नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भिवानी स्टेशन को 16 करोड़ से बनाया जाएगा। मॉडर्न कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने कहा कि भिवानी स्टेशन को 16 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा। उन्होंने ट्रेनों के ठहराव को लेकर संसद में आवाज उठाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के संगठनात्मक हालात पर तंज कसते हुए कहा कि जब पार्टी खुद ही दिशाहीन है तो जनता का भला कैसे करेगी। उन्होंने भिवानी के विकास और रेलवे सुविधाओं को लेकर केंद्र पर भी दबाव डालने का ऐलान किया। हरियाणा में दिल्ली सीएम का बर्थडे सेलिब्रेशन। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने जींद के नंदगढ़ गांव में जन्मदिन मनाया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाया और पारंपरिक कोथली दी। मंच से रेखा गुप्ता ने कहा, भाई बहन की जोड़ी राजनीति में धुआं उठा देगी। कार्यक्रम में डिप्टी स्पीकर डॉ मिड्ढा, मंत्री कृष्ण बेदी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। माहौल पूरी तरह उत्सवी और राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। पंजाब में बर्थडे पार्टी में 2 पिस्टल से हवाई फायरिंग। जीरकपुर में एक बर्थडे पार्टी के दौरान 2 पिस्टल से 4 बार हवाई फायरिंग की गई। फायरिंग के दौरान पार्टी में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे, जिससे अफरा तफरी मच गई। हरियाणवी सिंगर के खटोला गाने पर लोग झूमते दिखे। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज की है। पुलिस अब आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की कार्रवाई में जुटी है। कुरुक्षेत्र में चौटाला का बीजेपी, कांग्रेस और AAP पर निशाना। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में संगठन खत्म हो चुका है, इसीलिए राहुल गांधी को जिलों में खुद हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। वहीं कृषि मंत्री पर कटाक्ष करते हुए बोले कि उनके फैसलों से लगता है कि उनका दिमाग अब घुटनों में पहुंच गया है। उन्होंने इनेलो को मजबूत विकल्प बताया। कैथल में DSP के आश्वासन पर धरना समाप्त। कैथल जिले के सेरधा गांव में स्कूल टीचर के साथ मारपीट की घटना के विरोध में चल रहा धरना DSP ललित कुमार के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। उन्होंने 1 सप्ताह में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे। घटना 19 जुलाई की है और पुलिस जांच में जुटी है। रेवाड़ी में लिव इन पार्टनर पर हमला करने वाला गिरफ्तार। रेवाड़ी में लिव इन में रह रही महिला पर जानलेवा हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मनीष ने धारदार हथियार से महिला पर कई वार की। दोनों पिछले 3 महीने से साथ रह रहे थे, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। टोहाना में मेमू ट्रेन का ठहराव आज से रायपुर से अंदौरा रूट पर चलेगी। टोहाना रेलवे स्टेशन पर रायपुर से अंदौरा जाने वाली मेमू ट्रेन का ठहराव शनिवार से शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से इस ठहराव की मांग की थी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा इस कार्यक्रम में नहीं पहुंची। इस ठहराव से क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा को जल्द मिलेंगे नए डॉक्टर। नारनौल में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने तेजी से नियुक्तियां शुरू की हैं। इससे सरकारी अस्पतालों की स्थिति बेहतर होगी और ग्रामीण जनता को समय पर इलाज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में और भी डॉक्टरों की भर्ती होगी। बाड्डा में किसानों को पूर्व कांग्रेस विधायक का समर्थन। चरखी दादरी जिले के बाड़ा कस्बे में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों की मांगों के समर्थन में पूर्व कांग्रेस विधायक सोमबीर सिंह धरना स्थल पर पहुंचे। किसानों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय किसान यूनियन ने भाजपा विधायक उम्मेद सिंह पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। करनाल में 13 महिलाओं के साथ ठगी। करनाल के गोंदर गांव में एक महिला ठग ने खुद को गहनों की डिजाइन कलेक्टर बताकर 13 महिलाओं से सोने चांदी के जेवर ठग लिए और फरार हो गई। आरोपी ने महिलाओं को इनाम का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। उसने जेवरात इकट्ठा कर सैंपल दिखाने की बात कही और मौका मिलते ही रफू चक्कर हो गई। ठगी का पता तब चला जब वह लौटकर नहीं आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
रेवाड़ी में अस्पताल विवाद को लेकर 21 को बैठक। रेवाड़ी के भगवानपुर गांव में अस्पताल निर्माण को लेकर चल रहे विवाद पर अब ग्रामीणों ने 21 जुलाई को बैठक बुलाई है। इस बैठक में जिले के सभी सरपंचों व पूर्व सरपंचों को आमंत्रित किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 200 बेड का अस्पताल वर्षों से अटका पड़ा है और स्वास्थ्य मंत्री खुद कह चुके हैं कि मेरे से उम्मीद न रखें। बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। टीचर्स के टॉर्चर से परेशान मेडिकल छात्रा ने दी जान। नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रही डेंटल मेडिकल छात्रा ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली। छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा कि महेंद्र सर और शैरी मैम मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करते थे। वे उसे बार बार अपमानित करते थे, जिससे वह डिप्रेशन में चली गई। उसने अपनी मौत के लिए दोनों टीचर्स को जिम्मेदार ठहराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कॉलेज प्रशासन से जवाब मांगा गया है। जाखल में सीसीटीवी कैमरों से लैस पुलिस चेकपोस्ट तैयार। फतेहाबाद जिले के जाखल में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर एक अत्याधुनिक पुलिस चेकपोस्ट तैयार किया गया है। यह चेकपोस्ट सीसीटीवी कैमरों से लैस है और प्रमुख मार्गों पर निगरानी के लिए काम करेगा। शनिवार को डीएसपी उम्मेद सिंह और थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने इसका निरीक्षण किया। जल्द ही एसपी सिद्धांत जैन इसका उद्घाटन करेंगे। इससे अवैध गतिविधियों और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है। हिसार से जयपुर की फ्लाइट में लगेगा वक्त। हिसार से जयपुर की सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने में अब और देर होगी, क्योंकि संचालन करने वाली कंपनी के पास फिलहाल अतिरिक्त एयरक्राफ्ट नहीं है। इसके चलते उड़ान सेवा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। वहीं अंबाला एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की रिपोर्ट के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। दोनों ही प्रोजेक्टों पर यात्रियों की निगाहें टिकी हैं। अमेरिका में नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कुरुक्षेत्र स्थित गीता ज्ञान संस्थानम द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार अमेरिका में नहीं होगा। स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि अमेरिका में अचानक परिस्थितियां बदल गईं, जिससे आयोजन संभव नहीं रहा। अब संस्थान ऐसे देश की तलाश कर रहा है जहां ऑन अराइवल वीजा की सुविधा हो और राजनयिक अड़चने न आएं। आयोजन की नई तारीख और स्थान जल्द घोषित किए जाएंगे। सीईटी परीक्षा में गृह जिले से बाहर मिलेंगे एग्जाम सेंटर, लिस्ट जारी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 26-27 जुलाई को होने वाली सीईटी परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। ग्रुप सी पदों के लिए करीब 13 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र छात्रों के गृह जिले से बाहर होंगे। अभ्यर्थियों को रोडवेज बस सेवा मिलेगी, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी कर दी गई है। फरीदाबाद में बाइक समेत गड्ढे में गिरा युवक। फरीदाबाद के मोहना रोड पर एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य में लापरवाही का मामला सामने आया है। शुक्रवार को एक युवक बाइक समेत पिलर के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में गिर गया। वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर युवक को बाहर निकाला और क्रेन मंगाई गई। हादसे में युवक घायल हो गया है। लोगों ने निर्माण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। झज्जर में सीईटी एग्जाम के लिए बनाए 14 सेंटर। झज्जर में सीईटी परीक्षा के लिए प्रशासन ने 14 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जहां 11,520 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रोडवेज बसें संचालित की जाएंगी, जो उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाएंगी। प्रत्येक केंद्र पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रशासन ने परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी के इंतजाम भी किए हैं। परीक्षा 26 व 27 जुलाई को आयोजित होगी। हरियाणा के स्कूलों में एसईटी परीक्षा की डेट शीट जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने राज्य स्तरीय उपलब्धि परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा 18 अगस्त से 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसमें कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों की दक्षता का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा के अंक समय पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। बोर्ड ने साफ किया है कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।